आप लोग को हम बता देते हैं कि जो झारखंड में जो कंबाइंड वैकेंसी आने वाला था, जिसका रनिंग 16 सेमेस्टर करने वाला था दोस्तों, तो वो चीज़ आ चुका है। और आप लोगों को इसके बारे में हम पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये फेक नहीं है दोस्तों। एक भाई बोल रहा था कि जितना भी यूट्यूबर लोग हैं सब यही बता रहा है, ऐसा वैसा बोल रहे थे, पर ऐसा सोचने का जरूरी नहीं है। देखिए, सही चीज़ को आदमी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है दोस्तों, तो आप लोगों को हम बढ़िया से बता देते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग को हम थोड़ा सा जितना भी है अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसका नाम है, देख लीजिए, झारखंड सरकार द्वारा एक गजट में प्रकाशित हो चुका है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके द्वारा ये जारी किया गया है। मतलब ये गजट है दोस्तों, अभी वैकेंसी नहीं आया है। इसका नाम है, देखिए, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार 1 नंबर में लिखा हुआ है। यह नियमावली झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। बोले तो इस वैकेंसी में एक साथ में आप लोगों को पुलिस का वैकेंसी भी देखने को मिलेगा, झारखंड पुलिस का, कक्षपाल का, सिपाही बोले तो गृह रक्षक को भी आप सिपाही का दर्जा दिया जा रहा है दोस्तों, जो लोग होमगार्ड उमगार्ड हैं उन लोगों को। और इसमें उत्पाद सिपाही, ये सब 4-5 वैकेंसी, मतलब एक ही वैकेंसी में मिला के आएगा इसका वैकेंसी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड राज्य के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगा। मतलब ये गजट में प्रकाशित हो गया, इसी तिथि से इसको मतलब मान्य मिल गया है, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। और ये परिभाषा और वसा दिया गया है। तो आप लोग हम जो बेसिक चीज़ है आप लोग को वो चीज़ हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें है सीधी नियुक्ति के पद। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस नियमावली के अधीन विभिन्न विभागों के अधीन सीधी नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले नामांकित पद शामिल होंगे। मतलब ये पद आप लोग को दिया गया है, जिसका में क्या क्या आपको पैसा मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है अच्छा से दोस्तों। जैसे कि आपका 1 नंबर में दिया हुआ है, पुलिस जिला इकाई पुलिस, झारखंड सशस्त्र पुलिस, जिसको जैप बोलते हैं, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे ऐसे टाइप का होता है, वो वाला आपका 1 नंबर में दिया हुआ है। इसका वेतन मिलेगा, मान के चलिए, आपको 5,200 से 20,200, ग्रेड पे आपको 2,000 रुपया है। ये सब समूह सी ग के अंतर्गत आता है। बोले तो C नंबर का नौकरी है ये सब अभी आप लोग का। और आपको 7th पे से आपका जितना 7th पे में जो आपको सैलरी मिलता है वही आधार से आपको मिलेगा इसका सैलरी। और इसका नियंत्रण विभाग होगा, मतलब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ये सब आता है दोस्तों। और जितना भी है विभाग लगभग फोर्थ लाइन का सब गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में सेकंड में आता है आपका कक्षपाल का वैकेंसी। कक्षपाल में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा सैलरी, और इसमें आपका ग्रेड पे 1,900 रुपया है। ये भी आपका गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है। और सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, इसका भी सेम सैलरी है और आपको ग्रेड पे 1,900 है, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। आपका लास्ट आ जाता है उत्पाद सिपाही का। इसका आपका उत्पाद सिपाही का भी वेतन सेम है, इसका ग्रेड पे 1,900 रुपया है और ये उत्पाद एवं मध्य विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए, झारखंड पुलिस, इसका में देखिए आप लोग को जो बेसिक चीज़ है आप लोग को वो चीज़ बता देते हैं। ये सभी जितना भी वैकेंसी है सभी देखिए, जैसे कि आपको लिखा हुआ है झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद, जिला स्तरीय पद एवं झारखंड पुलिस जैप ISF के अधीन पुलिस के पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे तथा इसमें जिला स्तरीय रोस्टर एवं राज्य स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। और कक्षपाल का पद भी राज्य स्तरीय होगा। मतलब जितना भी इसमें वैकेंसी है सब राज्य स्तर ही होगा। और आप लोग का जो रोस्टर जिला वाइज दिया गया था उस आधार से इसका में लाभ मिलेगा दोस्तों। ये उत्पाद सिपाही का भी सेम चीज़ है। और इसमें देखिए किन किन लोगों को छूट मिलेगा इसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे कि आपका पुलिस में देखिए इसमें कौन सा नियम शामिल है, तो इसमें 2014 का जो नियमावली बना था पुलिस का, उस आधार से इसका में नियमावली लागू होगा, पर इसका दौड़ का जो चेम है वो चीज़ चेंज कर दिया गया है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इस पद के संदर्भ में सेवा शर्तों हेतु पूर्व से अधिसूचित झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस विभाग के लिए भर्ती पद्धति 2014 समय पर यथा संशोधित, बोले तो समय पर इसको चेंज किया जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। पुलिस स्तर समय पर सेवा शर्त के संदर्भ में निर्गत अनुदेश, आदेश, संकल्प इत्यादि के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे। इसमें बोल रहा है 2014 का जो नियम कानून है वो चीज़ लागू होगा इसमें। कक्षपाल में 2013 का नियम कानून लागू होगा। और आपका गृह रक्षा में 2015 पर समय पर इसको भी संशोधित किया जा सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है दोस्तों। और उत्पाद सिपाही में 2015 का नियम ही लागू होगा। बस इस सबका रनिंग का टाइमिंग बस चेंज किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है। और उसी का नियम के थ्रू ही आपको हर चीज़ जो पैसा वैसा है सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और भर्ती का नियम 3 कम लिखित पदों पर भर्ती, देखिए 4 नंबर में से लिखा हुआ है, परीक्षा के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा की जा सकेगी। मतलब JSSC के अनुसार ही इसका
वो वैकेंसी आएगा और उस आधार से ही हम लोग का नियुक्ति होगा दोस्तों। तो ऐसा बोला जा रहा है। देखिए आरक्षण किसको किसको मिलेगा, किसको किसको क्या क्या में छूट मिलेगा, किसको किसको क्या क्या छूट दिया गया, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पुलिस में देखिए, पुलिस में आरक्षित एवं आरक्षित कोटि का 35% पद महिलाओं के लिए करनांकित रहेगा। मतलब 33% मान के चलिए महिला लोग के लिए रिजर्व है, ऐसा इसमें बोला जाता है। पर नहीं रहने से जेंट्स लोग को भी ले लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प आदेश आदि अधिनियम व प्रावधान के तहत खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया होगा। इसमें खिलाड़ी लोग के लिए भी कुछ कुछ रिजर्वेशन रहेगा दोस्तों, देखने को जरूर मिलेगा इसमें। गृह रक्षक का जो होमगार्ड भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोगों के लिए बता देते हैं। गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50% पद सुरक्षित रहेगा। मतलब जो जवान लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, जिन लोगों का 3 साल का लगभग इसमें लिखा हुआ है, 3 साल का अवधि कम से कम पूरा होना चाहिए। 3 साल आप होमगार्ड में सर्विस दे चुके हैं और कम से कम आप 6 महीना काम किए हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट हो सकता है जमा करना होता है कि क्या पता नहीं, इसके बारे में तो हमको उतना नॉलेज नहीं है। पर कम से कम आपको 3 साल होमगार्ड में समय आपका बीत चुका है, सर्विस हो गया है और 6 महीना का आपका 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिए हों, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तभी आप 50% होमगार्ड में जो आरक्षण लागू होता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये होमगार्ड भाई लोग के लिए है। और आप लोगों को उम्र सीमा में 5 वर्षों को छूट दिया गया है। होमगार्ड भाई लोगों को जितने भी हैं उन लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया गया है इसमें। और झारखंड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10% क्षेत्रीय आरक्षण निर्माण हो गया। जो सहायक पुलिस भाई बहन लोग हैं जो भी जिला में हैं, उन लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो झारखंड पुलिस सारे जो मतलब इसमें कंबाइंड जो वैकेंसी आ रहा है, इसमें आप लोगों को 10% सीट रिजर्व रहेगा। बोले मान के लिए अगर 1000 सीट है तो उसमें 10% बोले तो 100 सीट आप लोगों के लिए रिजर्व रहेगा, ऐसा इसमें बोला गया है। और आप लोगों का उम्र में 10 वर्षों का छूट दे दिया गया है। मतलब जिसका उम्र 25 साल है और जिसका एज खत्म हो गया है, तो उन लोगों को 10 मतलब बोले तो 35 साल तक आप लोग इसका फॉर्म का फायदा उठा सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है दोस्तों। मतलब 10 साल का एज में भी छूट मिलेगा। और देखिए जो लोग रक्षा मेधा सूची के गठन के 5 नंबर में लिखा हुआ है, मेधा सूची के गठन में झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुलिस के पद पर नियुक्ति में निम्न प्रकार का 4 या 10 अंक की डिग्री मतलब अधिक मान्यता वेटेज दी जाएगी। बोले तो 4 से 10 नंबर तक आपको अंक दिया जाएगा। जो लोग रक्षा विश्वविद्यालय में पढ़े हैं उन भाई लोगों को बहुत ही फायदा है। जैसे कि इसमें क्या क्या देखिए, 10 नंबर किसको मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन, ये कौन सा होता है भाई हमको नहीं पता। हो सकता है मेरिट जो लोग किए हैं उन लोगों को 10 नंबर मिलेगा जो फर्स्ट क्लास है। हो सकता है 80% वाला को डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्या उतना तो हमको नहीं जानकारी है। और जो लोग फर्स्ट किए हैं उन लोगों को 8 नंबर मिलेगा। सेकंड क्लास वाला लोग को, सेकंड डिग्री से पास किए हैं उन लोगों को 6, और पास बस किए हैं तो आप लोगों को 4 नंबर का जो रक्षा विश्वविद्यालय में मिले हैं, आप लोग सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलेगा दोस्तों। और इसमें देखिए कछवाल में क्या बोला गया है, देखिए भर्ती में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। गृह रक्षक के लिए बोला गया है, गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए कुल रिक्ति के 25% पद सुरक्षित होंगे कह रहा है। मतलब 25% आप लोगों के लिए रिजर्व है, ऐसा बोला जा रहा है। यह लाभ झारखंड राज्य से पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकृत के पश्चात 3 वर्ष की अवधि में कम से कम 6 माह के सक्रिय सेवा एक्टिविटी ड्यूटी पूरी कर ली हो। 6 माह 3 वर्ष पूरा भी होना चाहिए और 6 माह का आपका ड्यूटी होना चाहिए, तब आपको ये चीज़ मिलेगा, ऐसा बोला गया है दोस्तों। देख लीजिए। और भूतपूर्व सैनिक लोग के लिए क्या प्रावधान है आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा। भूतपूर्व सैनिक झारखंड राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय से पंजीकृत भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल रिक्तियों के 10% पद सुरक्षित रहेंगे। मतलब 10% इन लोगों को भी आरक्षण दिया गया है। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। जो लोग आर्मी उर्मी से रिटायर होकर आ जाएंगे और जो जैसे कि अभी हमारे भाई लोग जितना भी लोग गए हैं अग्निवीर में, उन लोगों के लिए 10% सिर्फ सीट उन लोगों के रिजर्व रहेगा। उन लोगों का एज 45 साल तक लिया जाएगा, ऐसा बोला गया है दोस्तों। झारखंड पुलिस अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10% इस तो हो ही गया। और यहाँ पर देखिए सिपाही गृह रक्षा वाहिनी भर्ती में झारखंड सरकार, ये तो 50% रिक्ति देखिए 2 नंबर में 50% रिक्ति पंजीकृत ऐसे गृह रक्षकों से भरी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि पूरी 6 माह की, तो वही चीज़ दिया हुआ है, बार बार यही चीज़ आ रहा है। देखिए इसमें आपका उम्र मतलब राष्ट्रीयता एवं अधिवास, मतलब इसमें कौन कौन क्या होना चाहिए ये चीज़ आपको लोग को बता देते हैं। आपको होना चाहिए भारत संघ का नागरिक न हो, नहीं राष्ट्रीय कोई भी व्यक्ति जिस सेवा संवर्ग में तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि वह, देखिए आप लोग तभी आप इस फॉर्म में सिलेक्ट हो सकते हैं, चाहे इस नौकरी में हो सकते हैं, जब आप भारत का निवासी हो, सच्चरित्र न हो। मतलब आपका कोई
किसी तरह का कोई कांड ना आपका नाम से नहीं हुआ हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा इसमें बोला गया है दोस्तों। उम्र सीमा देखिए आपका एज, इसमें एज का क्राइटेरिया का रखा गया है। जनरल के लिए न्यूनतम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष। अगर आपका 18 साल नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अधिकतम उम्र 25 साल, और जो लोग जनरल हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत ही है, 25 साल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और BC1 BC2 जो लोग आते हैं, हम भी BC2 में ही आते हैं, इसमें है न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 27 वर्ष में, तो 2 वर्ष का छूट दिया गया है। और EWS लोग को 18 से 28 साल तक इसमें छूट दिया गया है, और महिला लोग को भी 28 साल ही मिलेगा। अनुसूचित जाति ST के लिए 18 से 30 साल तक इन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एज की गणना देखिए 1 अगस्त 2000, उम्र की गणना अधियाचना वर्ष से के 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी। क्या होता है भाई 1 हमको पता नहीं है दोस्तों। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आपको इसको भरने के लिए 10th पास होना चाहिए। किसी भी संस्थान से, आप कहीं से भी आप हैं, आप भर सकते हैं। आप झारखंड का बाहर का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाइट चाहिए आपको 160 सेंटीमीटर पुरुष लोग के लिए, और चेस्ट चाहिए आपको 81 सेंटीमीटर, सभी के लिए अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति के लिए ST लोगों के लिए है इसमें 155 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर न्यूनतम चेस्ट चाहिए लड़का लोगों के लिए। और गर्ल्स लोग का, सभी कोटि का गर्ल्स लोगों को हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इन लोगों का चेस्ट नहीं नापा जाएगा, ये चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए। और पुरुष लोग के लिए आप लोग को बता देते हैं 6 मिनट के अंतर्गत आप लोग को 1600 मीटर दौड़ होगा। मतलब 1600 मीटर 6 मिनट के अंतर्गत आप लोग को दौड़ना है। 6 मिनट में ही 1600 मीटर रनिंग करना है, जैसे हम लोग का है। पर हम लोग का तो एक्सीलेंट सिस्टम था तो थोड़ा सा इसमें अति हुआ। और गर्ल्स लोगों के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है, उसमें आप लोग को 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, 1 मील उसको बोलते हैं। देखिए इसमें दौड़ में देखिए आप लोग का ये टेक्नोलॉजी जो RFID इसको बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो ऐसा भी आपका दौड़ हो सकता है, इसमें ऐसा बोला गया है। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलम्ब होगी या इसकी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। और इस समय आप लोगों को ग्रुप बना दिया जाएगा, और ग्रुप में वहाँ पे CCTV भी रहेगा तो उससे भी पता चल जाता है दोस्तों। चाहे ग्राउंड में दौड़ाएंगे तो चार चक्कर में खेला खत्म, गेम ओवर हो जाता है, उससे भी पहचान हो जाएगा। और एकदम आप लोग पूरा भी से पूरा धुन दबा के पूरा तैयारी वारी कीजिए, दौड़ का रनिंग का आप लोग का आराम से हो जाएगा। देख लीजिए यार इसमें है मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा आप लोग को बताते हैं। मूढ़ा, घुटना, धनु पैर, बोले तो समतल पैर, धनु पैर ये क्या है, स्फीत सिरा, अंगुलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, आपका अंगुली घूमना चाहिए, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं चाहिए, हायरिंग, स्ट्रीमिंग, वेरिकोसेल, हाइड्रोसिल, पाइल्स ये सब नहीं होना चाहिए, एनी कम्युनिकेशन, फिजिकल, मेंटल डिजीज ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सब आपको बोला गया है। और इसमें है मेरिट, देखिए आपको उक्त ये सब का मेरिट आप लोग का देखिए, उक्त के अलावा शरीर मादा अंतर्गत भेद ऊंचाई की माप की भी चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा। आपका हाइट भी चाहिए, चिकित्सा में वहाँ पे वो लोग भी जांच करेंगे। उक्त चिकित्सा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अगर आप लोग को छांट देता है, किसी में अनफिट कर देता है तो आप राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रांची, जिसमें वो रिम्स बोलते हैं, उसमें आपको झारखंड राज्य रांची होगा, चिकित्सा परिषद के संबंध में अपेक्स मेडिकल का निर्णय अंतिम होगा। आपको देखिए मेडिकल में छांट देता है तो आपको रिम्स में जाना होगा, रिम्स में आपको रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल में अगर वो लोग फिट करते हैं तो आप फिट है, और अनफिट करते हैं तो आप अनफिट हैं। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों, वहाँ पे आपको रीमेडिकल के लिए जाना होगा, ऐसा बोला गया है। देखिए आपका नियुक्ति प्रक्रिया इसमें है कैसे कैसे होगा। सबसे पहले आपका सारी दक्षता होगा, बोले तो आपका सबसे पहले रनिंग होगा, फिर लिखित परीक्षा, फिर चिकित्सक मेडिकल होगा। उसके बाद में जो वैकेंसी है उस आधार से इसको लिया जाएगा, उसमें मेरिट वेट फिर जारी करेगा। मेरिट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना गुना को लेता है इसको तो इसमें दिया होगा, देखिए 1 सेकंड रुकिए देखते हैं दोस्तों। मेधा सूची गठन, भर्ती परीक्षा पूर्ण होने पर झारखंड कर्मचारी चयन JSSC द्वारा आधार पर पदवार नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया जाएगा। न्यूनतम निर्धारित 18 से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे, उनको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जो को जितना चाहिए उतना आपको इसमें होना चाहिए, सब बोल रहा है। अरे बाप रे क्या हो रहा है यार। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार को प्रत्याश समान रहने पर मेधा सूची के निर्धारण उम्मीदवार के जन्म, देखिए आपका जब मेरिट में नाम आता है और आपका कम बेसी होता है तो अगर जिसका नंबर इक्वल आ जाता है तो इस समय जिसका एज ज़्यादा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद में जिसका नीचे होता है उसको नीचे दिया जाता है। हम लोग का भी यही चीज़ हुआ है दोस्तों, तो यही नियम है। यदि लिखित परीक्षा प्रथम जन्म तिथि तथा मैट्रिक अथवा समक्ष
परीक्षा में परिणाम भी समान हो तो वैसी स्थिति में शारीरिक जांच में जिस अभ्यर्थी की ऊंचाई अधिक पाई गई है, अगर सब कुछ सेम सेम हो जाता है तो आप लोगों को जिसको हाइट अधिक होगा उसको आगे रखा जाएगा। इस में ये भी बोल रहा है दोस्तों। अगर नंबर सेम होता है तो आपका मैट्रिक का नंबर देखा जाएगा, अगर मैट्रिक का नंबर भी सेम है तो आपको हाइट के आधार पर लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका मतलब यही बोल रहा है। इसके लिए परीक्षा जो होगा उसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, उसके बाद